1990 में श्री राम जन्मभूमि के लिए पहली बार जेल गया, और जब पहली बार जेल गया तो उस समय मैंने पीसीएस प्री क्वालिफाई किया था। करोड़ों दिल की धड़कन हमारे प्रभु श्री राम 22 जनवरी को पूरी श्रद्धा और लगन के साथ विराजमान होने के साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और इतने करोड़ों वर्ष के अथक और हृदय से प्रयास के बाद आज जब ये सपना यानी कि हिंदुस्तान की धरा पर स्वर्ग जब फिर से हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें आप और हम जानते हैं कि कितने लोगों का दिल से सहयोग और उनका समर्पण रहा है। तो ऐसे मिर्जापुर की धरा पर भी, यहाँ पर भी उस मंदिर से जुड़े जिनका समर्पण है, कुछ लोग यहाँ पर भी विराजमान है। और साथ ही साथ जानते हैं आप कि कैसे वहाँ पर 19,000 पत्थर मिर्जापुर से स्लेटी पत्थर ले जाके लगाए गए हैं और लाल पत्थर का भी यहाँ से ले जाया गया है। तो यहाँ के लोग भी जो राम मंदिर में अपना हक रखते हैं, वहाँ समर्पण उन्होंने दिया है और उनका पूरा उत्तरदायी रहा है। उस वक्त पे उन्होंने तरह तरह की चीजें की हैं वहाँ के लिए। तो इसी संदर्भ में आज हम मिर्जापुर की धरा पर एक बहुत ही धुरंधर नेता के साथ खड़े हैं, जिनका की जो भाव है वो सीधे श्री राम के चरितार्थ से जुड़ा हुआ है और वो पूरी लगन से एक ऐतिहासिक रूप में सालों साल मेहनत करने के बाद आज इस सपने को सच होता देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्री मनोज श्रीवास्तव की, जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक हैं और साथ मनोज श्रीवास्तव, अध्यक्ष राष्ट्रवादी मंच, पूर्व प्रांत संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि ये क्या इतना गहरा इतिहास रहा है कि आज राम मंदिर जो हमारा और आपका सपना पूरा हो चुका है, जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसमें इनका क्या योगदान रहा है। मैं मिर्जापुर 1983 में हाई स्कूल करने के बाद आया। यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर मेरा मूल गांव है, एक छोटा सा जी। पहले कभी वह मिर्जापुर का हिस्सा था, लेकिन भदोही जिला अलग होने के पश्चात आज वह तकनीकी रूप से भदोही जिले में है जी। 1983 में आया तो मैंने जब आंख खोली तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा देखी, विश्व हिंदू परिषद को देखा, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी को देखा, राम जन्मभूमि आंदोलन को देखा। 22 वर्ष की उम्र में 1990 में श्री राम जन्मभूमि के लिए पहली बार जेल गया, और जब पहली बार जेल गया तो उस समय मैंने पीसीएस प्री क्वालिफाई किया था। राम के देश में, राम की धरती पर, राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, इसके लिए संपूर्ण कैरियर को मैंने दांव पर लगाया। और आज इतने वर्ष की साधना के बाद हम सबका स्वप्न साकार हो रहा है। सदियों से जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने स्वप्न सजोया था, वह सबका स्वप्न साकार हो रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता हम सबको कुछ हो नहीं सकती। जहाँ 22 वर्ष की उम्र में आज के युग में लोग सिर्फ पार्टी करना जानते हैं या उससे ऊपर उठकर बिजनेस करना जानते हैं, वहाँ आप जो जिस शख्सियत के साथ हम आज आपको मिला रहे हैं, वो 22 वर्ष की उम्र में हमारे श्री राम के मंदिर के लिए आंदोलन में जेल जा चुके हैं। और उस वक्त इन्होंने अपना पूरा करियर, आपने सुना, दांव पर लगा दिया था। इन्होंने प्री क्वालिफाई किया था, उसके बाद ही आंदोलन के तहत इनको जेल में डाल दिया गया था। तो इतनी लंबी कहानी के बाद क्या आज ये जो सपना हिंदुस्तान की धरा पर सबका स्वर्ग बनाने का सपना पूरा हो रहा है, तो क्या आज आप अयोध्या 22 जनवरी को जाने वाले हैं? नहीं, 22 जनवरी को जो अयोध्या जाने वालों की सूची है वह लगभग 7,500 लोग वहां उस दिन रहेंगे, जिसमें देश के जाने माने संत, मूर्धन्य विद्वान, बड़े बड़े कुछ ऐसे औद्योगिक घराने के लोग, अन्य ऐसे समाज सेवी, वो सब लोग हैं। वह 7,500 लोगों की सूची सब लोगों ने मिलकर बनाई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट बना है, हाँ, एक बात जरूर है कि वो ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं श्रद्धेय चंपत राय जी, उनका एक फोन आया था मेरे पास आज के लगभग 1-1.5 महीने पूर्व कि आ जाओ, यहाँ व्यवस्था में लगो। लेकिन मेरे पास समय की व्यस्तता होने के कारण मैं वहाँ 2 महीने का समय नहीं दे सका, इसलिए उस व्यवस्था में मैं इस बार नहीं जा रहा हूँ।
आपको इस बात का आंतरिक दुख तो कहीं ना कहीं होगा कि इतने लंबे के संघर्ष के बाद आज जो ये सपना पूरा हो रहा है, जय श्री राम बोलते हुए हर बच्चा जो है आज हर तरफ आप देख रहे हैं, गली मोहल्लों में धूम है कि 22 तारीख को वो सपना पूरा हो रहा है। इस पर आप वहां नहीं जा रहे हैं, इसके लिए आपके मन में कहीं ना एक कोना तो दुख से भरा होगा। नहीं, ऐसा कोई कोना दुख से नहीं भरा है। वह एक सिस्टम होता है और इतने वर्ष तक संगठन में रहने के कारण वह अनुशासन हम उस संगठन में है नहीं है, उस अनुशासन के दायरे में सबको रहना पड़ता है, सबको जीना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। और अगर उस सिस्टम में हम नहीं हैं तो हम नहीं जा रहे हैं, बस यही बात है और कोई विशेष बात नहीं। आप देख रहे हैं कि बड़ा ही हर्ष का विषय है कि इतनी ज्यादा यहाँ पे आंदोलन करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, इतना अपना करियर दांव पे लगाने के बाद आज जब राम मंदिर बन रहा है, ये वहां नहीं जा रहे हैं, फिर भी भगवान राम का नाम लेके इनके हृदय में जो प्रफुल्लता है, प्रसन्नता है, इसे ये आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी बड़ी हर्ष की बात है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को वहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। उसके साथ तमाम लोग, जैसे हमारी पूरे आस्था और विश्वास के साथ करोड़ों भक्त वहां जुड़ेंगे और बड़ी व्यवस्था की गई है वहां पर। और आज हम इसके तहत ही हमारे यहाँ मनोज श्रीवास्तव जी से बात करने आए थे और जानने आए थे कि मिर्जापुर के इतिहास में उनका बड़ा योगदान रहा है राम मंदिर के निर्माण को लेकर। उस वक्त से लेकर आज तक आंदोलन का हिस्सा बनते आए हैं और उसी कारणों के चलते इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। और उसके बावजूद आज आप देख रहे हैं कि वो कितने हर्ष के साथ अपनी चीजें आपके समक्ष रख रहे हैं, कि उन्हें बहुत ही प्रसन्नता है इस बात को लेकर कि इतने बड़े लंबे अंतराल के बाद आज हमारे प्रभु श्री राम को उनका स्थान, वैसे तो भगवान का कोई स्थान नहीं होता, हमारा आपका मन ही भगवान का स्थान है यथाचित, लेकिन फिर भी जो उनकी जन्मभूमि थी अयोध्या, आज उनको पूरे हर्षोल्लास के साथ 22 तारीख को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस संदर्भ में हमने यहाँ आकर राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक और साथ ही साथ मनोज श्रीवास्तव जी से आपकी उनकी पूरी बात आप तक पहुंचाई। तो बने रहे एक्सप्रेसेस के साथ।